हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। रोज वचनों पर ध्यान करें। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 63 आयत में लिखा है, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं यह देश तेरे वंश को दे दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब अब्राहम को यह बात समझनी थी कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है और परमेश्वर का वायदा मेरे सिर के ऊपर है। अब वो वायदा तभी पूरा होगा अगर मैं पुत्र को पैदा करूंगा। मेरे प्रियो, आपको यह बात याद रखनी है कि चाहे परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए बुलाया, पर वह बड़े काम अपने आप पूरे नहीं होंगे। हमारे भारत के कानून में लिखा है कि किसी की संपत्ति पर नाजायज कब्जा नहीं करना, तो क्या नाजायज कब्जे नहीं होते? इसलिए आपको लड़ना पड़ता है अपनी जगह को छुड़ाने के लिए, और जब आप केस करते हैं तो आपकी जगह छूटती है। उसी तरह से परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा, कोई भी वायदा अपने आप पूरा नहीं होता। बाइबल कहती है कि इसीलिए इसहाक शाम के समय वचन पर मनन करने के लिए मैदान में जाता था, क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर की बड़ी बुलाहट जो एक व्यापारी की हो सकती है, एक पास्टर नबी के रूप में हो सकती है, वह पूरी हो जाएगी अगर आप परमेश्वर के वचन को मानोगे और उसका पीछा करोगे। इसीलिए शैतान आपको चुनौतियां देता है, आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सच में बुलाया गया हूँ, क्या सचमुच मैं चुना गया हूँ, क्या सचमुच परमेश्वर का वायदा मेरे जीवन में पूरा होगा। मेरे प्रियो, कोई भी वायदा अपने आप पूरा नहीं होता। इसलिए लिखा है कि इसहाक रोज शाम के समय वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाया करता था, क्योंकि शैतान उसे बोलता था कि तेरे खरबों रुपए की जायदाद का क्या फायदा, क्योंकि तेरे खुद का कोई पुत्र तो है नहीं और परमेश्वर ने जो वायदा तेरे पिता के साथ किया था वह झूठा था। मेरे प्रियो, जब आपकी विपत्ति के समय शैतान आपको चुनौती दे तो परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन नबियों की जांच और पड़ताल करो जो तुमसे पहले थे, या फिर अपने अगुओं को देखो, अपने आत्मिक पिता को देखो कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कैसे काम किया। जैसे इसहाक अपने पिता की गवाही को देख सकता था, वह देखता था कि अगर मेरा पिता 99 साल की उम्र में और मेरी माता 90 साल की उम्र में गर्भवती हो सकती है, तो मेरी पत्नी 50 साल की उम्र में गर्भवती क्यों नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए और शैतान को डराने के लिए अकेले विश्वास की ही नहीं बल्कि वचन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे प्रियो, हर रोज वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास रखें, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि जितने वायदे आपने किए हैं, जो बुलाहट आपने रखी है, मैं उस पर मनन करूँगा। पिता, मुझे अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।